हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शीना जोन। तो आज मैं इस वीडियो में आपको स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस कराऊंगी। अगर पेपर में आपकी स्टोरी राइटिंग आ जाती है तो आप कैसे लिख के आएंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 5th या क्लास 4 से ही आपको स्टार्ट हो जाता है स्कूल में स्टोरी राइटिंग लिखने के लिए, एंड हो सकता है जो मैं आपको स्टोरी कराऊँ वो आपके एग्जाम में आ जाए। सो देखते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड किंग हैड अ फेथफुल सर्वेंट, banished servant for a small mistake. Servant went to live in forest. Years passed. Discovered a plot to kill the king. Informed king about it using his intelligence. King was sorry. Invited him back to the kingdom. हिंदी में अगर हम देखें तो इस स्टोरी को केवल 3 लाइन्स में दिया। स्टोरी को आपको पूरा एक 1 पेज के पैराग्राफ में जितना भी लिख रखा हो कि 150 to 200 वर्ड ऐसे होता है, उसमें आपको इसे लिखना है। तो देखते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड मीन्स ऐसा किंग जो बिल्कुल दिमाग जिसका एकदम से सरफिरा हो जाता हो, ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हो। फेथफुल का मतलब है भरोसेमंद सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब नौकर होता है। बैनिश सर्वेंट फॉर अ स्मॉल मिस्टेक। सर्वेंट नौकर ने कोई मिस्टेक कर दी होगी तो उसे निकाल दिया। सर्वेंट कहाँ चला गया? फॉरेस्ट के अंदर। बहुत साल गुजर गए। डिस्कवर्ड अ प्लॉट टू किल द किंग, इन्फॉर्म्ड किंग अबाउट यूजिंग हिज इंटेलिजेंस। उन्हें डिस्कवर करा कि किंग को मारा जा रहा है, राजा को मारा जा रहा है, तो उसने किंग को इन्फॉर्म करा अपनी बुद्धि से, मतलब अबाउट इट यूजिंग हिज इंटेलिजेंस। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करा। किंग वॉज सॉरी, किंग को सॉरी फील हुआ। इनवाइट किया किंग ने उसको किंगडम में वापस। अब आपको पूरी स्टोरी अपने पास से लिखनी है। क्या हुआ होगा, कैसे किंग को मार, क्या मिस्टेक उसने करी, कैसे किंग ने उसे बाहर निकाला, और क्या किंग को मारने के लिए क्या साजिश सोची जा रही थी, किंग ने उसे कैसे वेलकम किया, ये सब आपको स्टोरी में लिखना है। मैं आपको बताऊंगी आप कैसे लिखेंगे। द फेथफुल सर्वेंट। और देखिए आपको एक टाइटल भी देना पड़ेगा, थीम देना पड़ेगा स्टोरी का, तो मैंने आपको दिया है इसमें बुक में क्या है, द फेथफुल सर्वेंट। वंस अपॉन अ टाइम, जब भी स्टोरी आप स्टार्ट करेंगे, अगर आप वंस अपॉन अ टाइम लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वंस अपॉन अ टाइम there was a very short-tempered king. Among his many servants there was one who was very faithful. बहुत सारे नौकर थे लेकिन उन सर्वेंट्स में से कुछ ही भरोसेमंद थे, फेथफुल थे। One day the king went hunting. One day king कहाँ जाता है? शिकार पर जाता है। At the end of the day, जब दिन बीत जाता है, वो थक जाता है। He was tired, thirsty, मतलब उसे प्यास लगती है। भूखा भी होता है, hungry को भूख बोलते हैं। The loyal servant fetched him water in a pitcher. जो loyal servant था, जो faithful servant था, क्या लाता है? fetch करता है मतलब पानी खींचता है। in a pitcher, pitcher मतलब मटका। While he was handing the pitcher to the king, the servant spilled some water on the king's clothes in his hurry. जब वो king को पानी दे रहा था तो जल्दी जल्दी में ऐसा होता है ना, थोड़ा सा पानी गिरा देते हैं कपड़ों पे, तो सर्वेंट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। The king, already touchy and tired, was furious. अब जो किंग था उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता था। शॉर्ट टेम्पर्ड किंग था, बहुत जल्दी गुस्सा आता, तो किंग क्या हो गया? थका तो हुआ वैसे ही था, तो बहुत जल्दी अब वो गुस्सा हो गया। He immediately banished the loyal servant from the kingdom. एकदम से निकाल दिया, कुछ नहीं सोचा किंग ने उसे किंगडम में से। The servant was sad but did not lose heart. सर्वेंट को दुख तो हो रहा था, उदास था, लेकिन इतना भी मतलब उसने अपना आपा नहीं खोया। इतना ये नहीं सोचा कि हाय मैं क्या करूँगा अब। ही वेंट टू लिव इन अ नेबरिंग जंगल। वो कहाँ चला गया? नेबरिंग जंगल में रहने चला गया। नेबरिंग मतलब पड़ोस। आपके नेबर्स होते हैं पड़ोसी, तो पड़ोसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं नेबर्स। ही टॉट हिमसेल्फ एवरीथिंग ही नीडेड टू सर्वाइव इन द फॉरेस्ट। उसने अपने आप को समझाया, सिखाया कि कैसे क्या क्या ज़रूरतें हैं उसकी जो फॉरेस्ट में पूरी हो सकें। When he learned how to use wood to make things, he built himself a small hut. जब वो सीख गया कि वुड को कैसे यूज़ करते हैं तो उसने अपने लिए क्या बनाई? एक हट, मतलब घर, वुडन हट। He planted a garden. उसने गार्डन प्लांट करा, बगीचा। And started growing vegetables and fruits. वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को क्या करा? सब्जियां और जो फल है उनको भी उगाना शुरू कर दिया। He collected the seeds from the trees in the forest and planted them in his garden. जो बीज होते थे वो ट्रीज से लेता था और अपने फॉरेस्ट में क्या कर देता था? गार्डन में उगा देता था। He learned the way of wild animals and to coexist with them. Wild animals, उनके बारे में बहुत उसने जाना, एनिमल्स के बारे में।
He even made friends with some of the wild animals and some he tamed. इसका मतलब है उसने बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को फ्रेंड में बनाया. Slowly he made peace with his solitary life in the jungle, but he did not forget the king. वो धीरे धीरे बिजी होने लगा जो उसकी जंगल में लाइफ थी, लेकिन वो किंग को नहीं भूल पाता. आप भी ऐसा होता है, बहुत बुरी बुरी चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं, चाहे अब अच्छा हो रहा हो लेकिन आप उसे भूल नहीं पाते. ऐसे ही ये सर्वेंट था. He remembered how well the king had looked after him. वो देखता था, वो सोचता था how well the king had looked after him and waited for an opportunity to prove himself to the king again. वो सोचता था मैं एक दिन किंग को प्रूव करूँगा कि मैं गलत नहीं था. Years passed. अब देखो years passed उसमें कहाँ आया था, इतनी पैराग्राफ ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा. Years passed by now. The servant knew where every nook and corner of the jungle. पूरे जंगल का कोना कोना उसे पता लग गया था. One day while he was out gathering wild fruits, he came across a group of soldiers from the kingdom. जब वो जा रहा था गैदर को इकट्ठे बोलते हैं यहाँ पे, गैदर आपकी वर्ब है. वाइल्ड फ्रूट्स को इकट्ठे करने जा रहा था. उसे कौन मिलते हैं? सोल्जर्स मिलते हैं, सिपाही जो किंगडम से होते हैं. आई ऑलरेडी हैव एन आर्मी असेंबल आउटसाइड द सिटी गेट्स. एट माई सिग्नल दे विल इन्वेड द सिटी, सेड वन ऑफ देम. इन्होंने क्या बोला कि हम हमला करने जा रहे हैं सिटी गेट्स के बाहर. एट माई सिग्नल हम सिटी पे हमला बोल देंगे. गुड. शुड वी डू अवे विद द किंग टू अनदर आज. वो बोलते हैं क्या हमें किंग के साथ करना चाहिए ऐसा. द सर्वेंट हैड ओवरहर्ड द कन्वर्सेशन. जो बातचीत हो रही थी उसे कौन सुन रहा था? सर्वेंट. एंड रियलाइज दैट द सोल्जर्स वर स्कीमिंग टू अटैक द किंगडम एंड किल द किंग. और वो रियलाइज करता है, उसे पता लगता है कि जो सोल्जर्स थे वो अटैक करना चाहते थे किंगडम को और किंग को मारना चाहते थे. अब आप अगर बोलें किल क्या है, देखिए किल यहाँ पे वर्ब है और किंग क्या है? किंग यहाँ पे नाउन है. आपको पार्ट ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. इस पर्टिकुलर स्टोरी में पार्ट ऑफ स्पीच नहीं समझा रही हूँ. द सर्वेंट वॉन्टेड टू अलर्ट द किंग. अब सर्वेंट क्या चाहता था? किंग को वो चौकन्ना कर दे, अलर्ट कर दे इन सब के बारे में. बट हाउ वुड ही डू सो. लेकिन वो कैसे करेगा? इफ़ ही वेंट बैक द किंग माइट ऑर्डर हिम किल्ड. अगर वो वापस जाता है तो किंग क्या करेगा? सरफिरा तो था ही, शॉर्ट टेम्पर था, बहुत जल्दी गुस्सा आता था. क्या पता कि मारने की धमकी दे देता, बोल देता इसे मार दो. ही थॉट हार्ड. बहुत सोचा उसने. ही रिमेंबर्ड हाउ पिजन्स वर यूज्ड एज कोरियर्स टू कैरी इंफॉर्मेशन. उसने देखा जो पहले ज़माने में कबूतर होते थे ना, उन्हें यूज़ किया जाता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए. ही हैड अ पैट पिजन. उसके पास एक पैट पिजन था. whom he had been training to respond to him. जिसको वो ट्रेनिंग दे रहा था. He wrote a information. उसने इंफॉर्मेशन लिखी. He wrote a message on a piece of parchment, signed it with a symbol that he knew the king would remember and sent it to the king. और किंग को उसने ऐसा करके भेज दिया, जो भी लेटर उसे लिखना था. द मैसेज रीच द किंग. अब मैसेज कहाँ पहुँच गया? किंग के पास पहुँच गया. ही इमीडिएटली फॉलोड द प्लान ऑफ हिज एनिमी. किंग ने इमीडिएटली एनिमी का जो सोल्जर्स है वो प्लान कर रहे थे किंग को मारने के लिए, उसको एकदम से बर्बाद कर दिया. फॉल मतलब बिल्कुल रिवर्स कर दिया, बर्बाद कर दिया. ही ऑल्सो रिकोगनाइज द सेंडर. सेंडर को भी रिकोगनाइज कर लिया. किंग ने सोचा ये ज़रूर वही लॉयल सर्वेंट होगा. ही रियलाइज द मिस्टेक ही हैड मेड by banishing a servant who had remained faithful to him despite his own unjust treatment of the man. अब वो सोचता है कि उसकी मिस्टेक थी कि उस सर्वेंट को हटाना, सर्वेंट को बाहर निकालना जो अभी भी फेथफुल है, इतना बुरा करने के बाद भी जो फेथफुल है. He invited the servant back to the kingdom. उसने किंगडम में उस सर्वेंट को वापस बुलाया. He also appointed him minister. किंग के नीचे कौन होता है? मिनिस्टर. उसे मिनिस्टर की पोस्ट दी एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज लॉयल्टी एंड रिसोर्सफुलनेस. मतलब उसने लॉयल्टी दिखाई ना, किंग बच गया, वरना किंग मर जाता. तो इस वजह से किंग ने उसे क्या बना दिया? मिनिस्टर. आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी एंड इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन पसंद आई होगी. एंड प्लीज़ अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो, सॉरी फॉर दैट. थैंक यू सो मच. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. योर सपोर्ट मैटर्स टू मी अ लॉट.